जय जगन्नाथ। पिछले 24 घंटों में आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज, कॉल और कमेंट करके पूछा कि जगन्नाथ मंदिर के बारे में जो वीडियो आपने डाला, क्या उसमें जानकारी गलत थी, अफवाह थी, और अगर थी तो फिर आपने जानबूझकर मंदिर के बारे में भ्रामकता क्यों फैलाई। कई लोग थे जो चिंतित थे, कुछ हैरान थे कि यार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। वो कह रहे थे कि आप तो खुद इतने धार्मिक व्यक्ति हैं, आप कैसे सनातन के नाम पर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। सच कहूं तो मैं आप में से तमाम लोगों का दिल से आभारी हूं, क्योंकि अनावश्यक आरोप लगाने के बजाय आप में से अधिकतर लोगों ने मुझसे सीधे ये सवाल पूछा, और ये विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए आज बिना लाग लपेट के साफ सरल शब्दों में मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला सवाल, क्या जगन्नाथ मंदिर को लेकर जो वीडियो जिस पर भ्रामकता के आरोप लगे हैं, क्या वो मैंने रिकॉर्ड किया था? हाँ, सच है, मैंने रिकॉर्ड किया था। लेकिन उतना ही सच ये भी है कि वो विषय मेरा नहीं था, ना उसमें कोई ऐसी बात है जो मैंने खुद से बनाकर कही हो। देखिए, सनातन के बड़े संतों और साधुओं के निकट रहने का मुझे सौभाग्य मिलता रहता है। इसी प्रेम और मार्गदर्शन में मेरे एक निकट मित्र हैं पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने एक रोज मुझे एक सुझाव दिया कि शुभांकर, नई पीढ़ी को सनातन धर्म की सुंदर कथाएं, मंदिर की परंपराएं, भगवान की लीलाएं सरल शब्दों में पहुंचाई जाए तो यह अच्छा रहेगा। उनका यह तर्क था कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन पत्रकारिता के साथ साथ अगर धर्म क्षेत्र में भी कुछ ऐसा किया जाए तो इसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को होगा। उन्होंने इस बात का जिक्र किया, वो बात मेरे मन में स्पर्श कर गई, और वहीं से हमने भक्ति बुक की शुरुआत की। भक्ति बुक की शुरुआत के पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि संतों की वाणी, पुराणों की कथाएं, ईश्वर की महिमा और भारत के अनोखे मंदिरों की अनोखी परंपराएं जो हैं, उन्हें सरल सहज तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि नई पीढ़ी जुड़ी रहे। और इस प्रक्रिया में हम दो तरह के काम करते हैं। एक, हम विद्वानों को बुलाते हैं, कथावाचकों को बुलाते हैं, संतों को बुलाते हैं, धर्म क्षेत्र के बड़ी हस्तियां जो हैं उन्हें बुलाते हैं, और उनसे सुनते समझते हैं, और वो कहानियां, किस्से आप तक पहुंचाते हैं। और दूसरा कि वो कथाएं, वो जानकारियां जो पहले से प्रकाशित और प्रचलित हैं, उन्हें हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अब आती है बात जगन्नाथ जी को लेकर। तो मैं पिछले कई वर्षों से जगन्नाथ जी का छोटा सा भक्त रहा हूं। जब भी मौका मिलता है मैं पूरी जगन्नाथ जाता हूं। वहां की हवा, वहां के भोग, वहां की महिमा, सब कुछ मन को छूते हैं। आप में से कईयों ने मेरा पुरी शंकराचार्य जी के साथ पॉडकास्ट देखा होगा। वो भी इसी भावना से किया गया था कि जगन्नाथ जी की लीला, जगन्नाथ जी की महिमा को और गहराई से मैं समझूं, और मेरे माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं उन तक हम पहुंचाएं। कई बार ओडिशा किसी प्राइवेट कार्यक्रम या सार्वजनिक कार्यक्रमों में यूं ही चला गया, किसी बहाने भगवान के दर्शन करने को मिल जाएंगे। और इसी जगन्नाथ जी के प्रेम, जिज्ञासा, सीखने की प्रक्रिया में हमारे सामने कथा आई थी। कथा थी राधा रानी के श्राप वाली कथा, जिसमें कहा गया कि यदि अविवाहित स्त्री पुरुष के साथ जिससे वो प्रेम करती है मंदिर में प्रवेश करे तो उसका रिश्ता टूट जाता है। यह कहा गया कि राधा रानी कभी यहां आई थी, उन्हें रोका गया, उन्होंने ये श्राप दिया। और ये कथा जो मैंने अपने मुख से सुनाई, जिसको लेकर इतना विवाद खड़ा हुआ, जिसको लेकर भ्रामकता के आरोप लगे, सवाल उठे कि आपने धर्म को लेकर गलत प्रचार किया, बड़े विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा कि यह कथा ना नई थी ना अनोखी थी। अगर आप गूगल पर जाएं और लिख दें राधा रानी श्राप जगन्नाथपुरी, आपको इंटरनेट पर सैकड़ों भक्ति चैनलों पर यह कथा मिल जाएगी। इस देश के जितने बड़े टीवी चैनल हैं, उनकी जो वेबसाइट है उस पर यह कथा प्रकाशित है, और आज से नहीं, सालों से प्रकाशित है। यूट्यूब पर धर्म के कई ऐसे बड़े पेजेस हैं जहां पर यह कथा सुनाई गई है। इस कथा को दोहराया गया है। धार्मिक मंचों पर भी कई बार इस कथा का जिक्र हुआ है। यानी यह कथा मेरी कोई निजी कल्पना नहीं थी। हमने इसे उसी तरह माना जैसे लोक कथाएं, मान्यताएं या मंदिर की कथाएं हमारे धर्म परंपरा का सामान्य हिस्सा होती है। क्योंकि भक्ति बुक में हर रोज हम अनगिनत कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। उसी में से एक कहानी यह भी थी जिसे श्रद्धा भरे उत्साह से एक सामान्य कथा मानकर हमने रिकॉर्ड कर दिया। और उसके बाद ओडिशा या पुरी के कई भाई बहनों ने मुझे बताया कि ये आधिकारिक मान्यता नहीं है,
ये भ्रामक धारणा पैदा कर सकती है। उसके बाद बिना एक क्षण गवाए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया, क्योंकि हमारा मकसद कभी भी गलत जानकारी फैलाना नहीं था। हम तो वही साझा कर रहे थे जो वर्षों से प्रकाशित था, और हम आपको तमाम वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। किसी एक चैनल का हम नाम नहीं ले रहे, क्योंकि ये चैनल हर वेबसाइट पर, यूट्यूब पर और तमाम वो जगह जहां से हर रोज हम खबरों को पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं, वहां पर छपी हुई है। और आप देख सकते हैं, मैं किसी का नाम लेकर किसी विशेष को हाईलाइट करना नहीं चाहता हूं। और इसीलिए जब अपने ही लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, तो सुनना और मानना हमने जरूरी समझा। हमने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। अब सवाल उठता है कि क्या हमारी ओर से कोई गलत इरादा था? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना तो हमने कोई अफवाह गढ़ी, ना किसी परंपरा का अपमान किया, ना जानबूझकर किसी की आस्था को चोट पहुंचाने की चाह थी हमारी। देखिए, सनातन विशाल है, उसमें इतिहास भी है, लोक विश्वास भी है, परंपराएं भी हैं, अनगिनत कथाएं भी हैं। कभी कभी कुछ लोक कथाएं शोध से नहीं जुड़ी होती, पर पीढ़ियों से कहीं सुनी जाती है। हमारी गलती बस इतनी थी कि हमने बस उसी को आगे बढ़ाया जैसा पहले से दर्ज था, पहले से प्रकाशित था। लेकिन फिर भी सनातनी होने के नाते और तमाम उन लोगों से जिनके हमें मैसेजेस आए, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, इस बात का एहसास करते हुए कि धर्म की अच्छी चीजों को ही आगे जाना चाहिए, बिना लाग लपेट के हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी श्रद्धालु की, किसी ओड़िया भाई बहन की, किसी भक्त की भावनाएं हमारे इस अच्छी नियत वाली कोशिश में आहत हुई, तो मैं इसे अपनी कमी मानते हुए उनसे दिल से क्षमा मांगता हूं। जगन्नाथ जी मेरे आराध्य हैं। पूरी धाम को मैं अपने घर जैसा समझता हूं, और ओडिशा के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। वो मेरे अपने लोग हैं। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे भेजा कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं। इस विषय को लेकर एक क्लैरिटी रख दीजिए, और इसी वजह से ये क्लैरिटी हम दे रहे हैं, क्योंकि यह मायने रखता है हमारे लिए कि वो हमारे जो अपने लोग हैं वो क्या सोचते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं कभी भी आपकी श्रद्धा पर आंच नहीं आने दूंगा, जानबूझकर तो कभी नहीं। जो वीडियो हमने हटाया वो सम्मान और संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर हटाया गया था। साथ ही हम ये आशा करते हैं कि जिन प्लेटफॉर्म्स पर यह पुरानी कथा अभी भी मौजूद है, वे भी इसे हटाएं, ताकि कोई भी भक्त भ्रमित ना हो। रही बात आगे की, तो भक्ति बुक जो नकारात्मक वजह से चर्चा में आया, अभी एक नया प्रयास है, लेकिन इसका दृष्टिकोण बहुत बड़ा है। हम चाहते हैं कि भारत के अनसुने, अनकहे, कम प्रचलित मंदिर, लोक कथाएं, संतों की साधना, छोटी छोटी परंपराएं, ईश्वरीय महिमाएं अगली पीढ़ी तक पहुंचे। वो बातें जो गुमनाम सी हो गई हैं, वो लोगों तक जाए, लोगों को सनातन में हम और जोड़ें, हमारे मंदिरों की खूबसूरती उनको समझाएं, हमारे मंदिरों से, हमारी परंपराओं से हम आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराएं। भारत में ऐसे हजारों मंदिर, तीर्थ और लोक धाराएं हैं जिनके बारे में नई पीढ़ी को जानना चाहिए, और इसीलिए हम चाहते हैं कि मंदिरों की सुंदर परंपराएं, संतों की वाणी, पौराणिक कथाओं की सरल व्याख्या, हमारी विरासत का सम्मान और सनातन की रोचकता लोगों तक पहुंचे, एक ही मंच के जरिए पहुंचे। इसके लिए हमें आपका आशीर्वाद, आपका साथ और आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। इसलिए आप हमारी इस मुहिम से जुड़िएगा, हमारी ताकत को मजबूत कीजिएगा। रही बात इस विषय की, तो एक बार फिर से, अगर मेरी किसी बात से आपका मन दुखा है, अगर किसी भी ओड़िया भाई बहन या किसी भक्त को पीड़ा पहुंची है, तो मैं आपसे सच्चे मन से क्षमा मांगता हूं। मेरा एकमात्र प्रयास यही है कि जगन्नाथ जी की महिमा, सनातन की कहानियां और हमारे विरासत की चमक ये नई पीढ़ी तक सम्मान के साथ पहुंचे, और ये प्रयास आगे भी चलता रहेगा, सत्य, श्रद्धा और पूर्ण विनम्रता के साथ। जय जगन्नाथ।